एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में ड्यूटी पर मौजूद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश उरांव के साथ मारपीट और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में राजधानी रांची में भी राज्य स्तरीय डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि डॉक्टरों के मांग पर तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और गिरफ्तारी के बाद हड़ताल समाप्त कर दिया गया। झारखंड राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की चिकित्सा व्यवस्था फिर से शुरू कर दी गई। डॉक्टर के हड़ताल के समय में इमरजेंसी सेवा सुचारू रूप से संचालित था। विरोध कर रहे डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी का कहना है कि डॉक्टर हर संभव प्रयास कर मरीज की जान बचाने और बेहतर सुविधा देने का प्रयास करता है, परंतु हम डॉक्टर को चिकित्सा व्यवस्था देने में निर्भीक वातावरण की आवश्यकता होती है, जिस कारण लगातार कई दिनों से हम डॉक्टर एसोसिएशन मेडिकल प्रोटेक्शन बिल की मांग कर रहे हैं, परंतु अब तक इस पर किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की जा रही है। निष्कर्ष निकला जैसा कि मेरे को लगता है कि कारण आप लोगों को भी मालूम होगा कि जमशेदपुर में जिस तरह की घटना हुई, रात में हमारे डॉक्टर, एक मरीज़ आता है, मरीज़ को वो बताते हैं चेतावस्था में कि स्थिति गंभीर है और इसका प्रोग्नोसिस ठीक नहीं है। उसके बाद उनके रिक्वेस्ट पर हमारे डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। दुर्भाग्यवश मरीज़ की मृत्यु होती है, उसके लिए हम लोग सारे लोग दुखित हैं, लेकिन डॉक्टर बेहतर प्रयास ही कर सकता है। ऑनेस्टली डॉक्टर ने प्रयास किया। अब रात में 1 बजे आईसीयू के अंदर बैठा हुआ मेरा डॉक्टर कमलेश उरांव, अब उसको जाकर आप मारपीट करते हैं, किस तरह से मारते हैं, वीडियो वायरल है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो जब मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में मेरा डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो हमारे जो पूरे राज्य में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे डॉक्टर जो कार्य कर रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? कैसे आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो भयमुक्त होकर बेहतर चिकित्सा दे सकते हैं? तो सारे तो भयभीत हैं हमारे डॉक्टर पूरे राज्य के। वैसे वातावरण में आप किसी भी चिकित्सक से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बेहतर चिकित्सा मरीजों को दे, और इसका भुगतान मरीजों को करना पड़ता है। तो हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं बार बार कि 23 राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है। ये हम अपनी सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें जनहित में कहते हैं कि एक सुरक्षित वातावरण में निर्भीक होकर हम बेहतर चिकित्सा मरीजों को दे सकें। यही मेरा डिमांड है ना। आप जाइएगा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के डिटेल्स में, तो उसमें सारी बातें मरीजों से जुड़ी हुई है। और आज इस तरह की जो सिचुएशन होता है तो खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? मरीजों को भुगतना पड़ता है। एक जगह कोई घटना होती है, पूरे राज्य के मरीज सफ़र करते हैं, तो सरकार इस पर गंभीर हो। इतना तो घंटी मंदिर में बजाने पर भगवान भी सुन लेते हैं। तो सरकार अगर क्यों इस पर चुपचाप है? रही बात क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग इतना दिन से मांग कर रहे हैं, क्यों लागू नहीं हो रहा है? अब ये प्रश्न तो आप सरकार से पूछिए ना। ये हम उचित व्यक्ति नहीं है जो कि हम तो बातों को रख रहे हैं, अभी भी रख रहे हैं, सारे लोग रख रहे हैं, हर जिला से लोग रख रहे हैं, अब तो जनता भी रख रही है, अब तो अन्य संगठन भी इसके समर्थन में बातें कर रही है। फिर भी अगर नहीं लागू हो रहा, सरकार की इच्छा। तो हड़ताल के संदर्भ में क्या करेंगे? हड़ताल के संबंध में है कि जमशेदपुर में जो हमारे लोग हैं, चाहे आई में हो, जासा हो, जेडीओ हो, या और भी एसोसिएटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ उन लोगों ने बताया, वहाँ से जो हम लोग को आधिकारिक सूचना आई कि वहाँ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनकी मांग ली गई है। तो हम लोग जो है अन्य से किसी चीज़ को खींचने के आदि नहीं है। जनहित में हम लोग जितना जल्दी जो हो, जिससे कि जनता ज़्यादा सफ़र नहीं करे, हम लोग निर्णय लेते हैं। तो जैसे हम लोग को ये सूचना मिली है, हम लोगों ने हड़ताल तो इसमें प्रोसेस नहीं है। रणनीति यही है कि हम लोग बार बार बोलते हैं कि हमारे अगर एक अम्ब्रेला रहेगा, एक छत्ता रहेगा हमारे ऊपर, तो ये रोज़ की जो घटना आज हुआ, अनफॉर्चुनेट घटना, इस तरह की घटना जो 2-4 तो हुलीगन करते हैं ना, 2-4 तो आदमी ही समाज में इस तरह से विशृंखल करते हैं, उसके चलते पूरा समाज अव्यवस्थित हो जाता है, सबके लिए परेशानी खड़ा हो जाता है। तो ये अगर एक प्रोटेक्शन एक्ट रहेगी तो उसके मन में डर होगा, वो इस तरह से कांड करने से डरेंगे और डॉक्टर सुरक्षित होकर काम करेंगे। एक सिंपल सी बात है, जैसे लॉ है ना भाई, आप मर्डर नहीं कर सकते हो, आप फलाना नहीं कर सकते, इसी तरह आप डॉक्टर पे हाथ नहीं उठा सकते हो। ये एक लॉ हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात में, साधारण शब्द में। तब फिर क्या होगा कि मन में डर पैदा होगा, और एक डर जो है, हमारा देश में इतना दिन हुकूमत में हम डर रहे, और डरे एक चीज़ है जो हमको दूसरा गलत काम करने से रोकता है। तो हड़ताल सर वापस ले लिए हैं? हाँ, हड़ताल तो हमारे एक डिमांड की, हम लोग एक नियम होता है। जैसे मान लीजिए जमशेदपुर की घटना हुई, तो जमशेदपुर ब्रांच हम लोगों को सूचित किया कि भाई मेरे यहाँ घटना हो गई है, और हमारे जो लोकल ब्रांच है वो स्ट्राइक में चलेगा।
तो उसके सपोर्ट में हमने पूरे झारखंड के आईएमए, झांसा, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से लेकर जितना भी संगठन है डॉक्टर चिकित्सकीय, सभी कोई उसके समर्थन में हम लोग आ गए हैं। हमको लोकल ब्रांच से सूचना मिली है कि कल्प्रिट्स पकड़ा गए हैं, उन लोग सेटिस्फाइड हैं सरकार के एक्शन से या प्रशासन के एक्शन से। तो हम लोग ने अभी डेंगू का समय है, महामारी का समय है, चारों तरफ रोगी है, बहुत सारी परेशानियां हैं। इसको देखते हुए हम लोग स्ट्राइक तो हम लोग बाध्यता में किए थे, ये तो हमारी मजबूरी, कोई खुशी से तो आदमी स्ट्राइक करता नहीं है। तो हम लोग ने जब देखा कि मांग पूरी हो गई है और हमारा जो इमीडिएट प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, तो हमने स्ट्राइक इमीडिएटली कॉल ऑफ कर लिया। फिर हमारे सेवा में चिकित्सक लग गए। डॉक्टर एसोसिएशन के एक अन्य पदाधिकारी का कहना है कि विगत 3 दिनों से जमशेदपुर में हुए डॉक्टर पर हमले को लेकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, परंतु उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। जब हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन और हड़ताल का सहारा लिया तो अभिलंब गिरफ्तारी की गई। हाँ, तत्काल तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 3 दिन से जो दोषियों को पकड़ने की बात हो रही थी, तो ये पकड़ नहीं पा रहे थे। कल से हम लोगों ने जब इसकी कार्य की घोषणा की, तो अभी कैसे सारे जो प्रशासन एक्टिव हो गई है और एक्टिव होकर उन्होंने पकड़ लिया। अगर यही काम वो 3 दिन पहले करते या मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता तो शायद ये घटना ना होती और जो पेशेंट की जिनका इलाज बाधित हो रहा है वो ना होता। हालांकि हम लोगों ने इमरजेंसी में डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दी थी ताकि कम से ज़्यादा मरीज को हम लोग वहाँ देख पाएँ। डॉक्टर विकास कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, आईएमए जॉइंट सेक्रेटरी रांची।